अपने मन को परिमार्जित करके पंच विषयों द्वारा प्रदत्त विक्षेप की सीमा से बाहर निकालकर अज्ञान आवरण का पर्दा हटाकर अपने स्वरूप बोध हेतु प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त गत 6 दिन से हम वेदांत के इस दिव्य प्रक्रिया ग्रंथ के माध्यम से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं और इस वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में स्वामी निश्चल दास जी ने इशारा किया है उस ओर जो उन्हें सिद्ध करना है। श्रुति सडलिंग संग्रह के अनुसार हम किसी तत्व की खोज करना चाहते हैं तो स्वामी निश्चल दास जी ने पहले उसकी प्रस्तावना बनाई है और प्रस्तावना बना करके ये तत्व सबसे श्रेष्ठ तत्व है, सबसे अधिक प्रशंसनीय है और इस तत्व की प्राप्ति कैसे होती है, संशयों की निवृत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से ये तत्व हमारे जीवन में प्रवेश करता है, इसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने रखी है और अंत में आकर के सिद्ध किया है उपसंहार करते हुए कि बस यही है। क्योंकि उत्पत्ति जो होती है ना वो रिजल्ट है कि हमने जितने साधन किए हैं, जितने प्रयास किए हैं, जो खोज की है, जितने हमारी अन्वेषण हुए हैं वो यहाँ पर जाकर के विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। करने योग्य सब कुछ कर लेने के उपरांत जब करने से छुट्टी पा जाए। छुट्टी कब पाएंगे? जब काम परिपूर्ण हो जाए। जैसे मान लो किसी को लौकिक व्यवहार में अपने बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है या कोई और अन्य कार्यक्रम करना है तो वो उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करता है, तारीख निश्चित करता है पंडित से पूछ करके। तारीख निश्चित होने के बाद धर्मशाला करेगा, बैंड बाजा करेगा, फोटोग्राफर करेगा, न जाने क्या क्या इंतजाम, कपड़ा लत्ता जेवर, खाना पीना, हर वस्तु की व्यवस्था करनी है तो एक एक करके सबको बुक करता चला जाएगा। धीरे धीरे समय कटता चला जाएगा, फिर प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम के बाद शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी, आना जाना हो जाएगा, जिसका लेना देना है वो हो जाएगा, मिठाई जिसको लेनी देनी है वो सब ली दी जाएगी और आखिर में एक दिन कैसा आएगा कि भाई बस अब विवाह के कार्यक्रम से छुट्टी मिल गई, पूर्णता में अब विवाह के मध्य कोई काम नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब करने योग्य सब कुछ कर लिया जाए, अब करने के लिए कुछ शेष ही ना रह जाए इस जीवन में, तो एक कृत्यता की स्थिति है और स्वामी निश्चल दास जी उसी स्थिति में हमें ले जाना चाहते हैं। उसी स्थिति में पहुंचने का तरीका बताया जा रहा है। कौन सी स्थिति में?
कहते हैं सुख, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लख जी मति लख, सो मैं शुद्ध अपार, अवधि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधिर विचंदा विधिर विचंदा वरुणयम, शक्ति धनेश गणेश। ये दो दोहे आपके सामने रखे जा चुके हैं, जिसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। और ईश्वर कौन? ईश्वर विष्णु भगवान और शंकर भगवान। कहते हैं ये भी, और ब्रह्मा जी भी, सूरज चांद सितारे, वरुण यम कुबेर धनेश गणेश इत्यादि, भगवती, ये सब क्या हैं? कहते हैं ये सब लहरें हैं। किसकी? जो सुख स्वरूप है, जो नित्य है, जो प्रकाशक है, जो व्यापक तत्व है, जो सबका आधार है। वो कैसा? वो समुद्र के जल की भांति है। उस समुद्र के जल में जैसे लहरी उठती है, उसी प्रकार से इस निर्गुण निराकार ब्रह्म में उसकी शक्ति माया में स्फुरना होकर के ये लहरियां उठती हैं, विष्णु रूप में, शिव रूप में, ब्रह्मा रूप में। ये सब लहरियां हैं। और ये जो ईश्वर है, अब ये जो दोहा अब आने जा रहा है, ये बड़ा दिव्य दोहा है। इसमें ईश्वरत्व के संदर्भ में चिंतन किया गया, क्योंकि ईश्वरत्व के संदर्भ में चिंतन करना बहुत जरूरी है। ईश्वर और ब्रह्म, इन दोनों को जानना, समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा, जा कृपालु सर्वज्ञ को। एक एक शब्द पे गौर करना। जा कृपालु सर्वज्ञ को, हिय धारत मुनि ध्यान। जा कृपालु सर्वज्ञ को, हिय धारत मुनि ध्यान। ताको होत उपाधि से, ताको होत उपाधि ते, मोह में मिथ्या भान। ताको होत उपाधि ते, मोह में मिथ्या धान। क्या कहा? जा कृपालु सर्वज्ञ को। कृपालु और सर्वज्ञ, यहां दो विशेषण दिए गए हैं। ये दोनों विशेषण किसके हैं? सर्वज्ञ कौन है और कृपालु कौन है? हम इसके ऊपर अगर यदि चिंतन करें, भाई कृपा कौन करता है, किसके ऊपर करता है? कृपा जब होती है तो किसके ऊपर होती है? भक्त के ऊपर होती है। चाहे हम लौकिक व्यवहार में देख लें और चाहे हम धार्मिकता में देख लें। लौकिक व्यवहार में जो कृपा होती है वो किसके ऊपर हो रही है? भक्त के ऊपर, या कह लीजिए अनुयायी के ऊपर, अनुमोदन करने वाले के ऊपर, अपना हित करने वाले के ऊपर। सांसारिक व्यक्ति भी जो कृपा करते हैं किसके ऊपर करते हैं? जैसे सांसारिक व्यक्ति जो अपना हित चाहने वाले हैं, जो अपने को अनुकूलता परोसने वाले हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन यहां जिसकी बात की जा रही है वो कृपालु स्वभाव से ही है। उनका स्वभाव ही है कृपा करना। वो इसीलिए उनके लिए कहा ना कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती महफिल तुम्हारी, अदालत तुम्हारी है। अदालत कह लो, महफिल कह लो, दोनों बातें हैं। क्योंकि कृपा की आदत है उसकी, जरा सी देर में रीझ जाता है,
किस पर रीझ जाता है? कहते हैं जो भी उसकी शरण में आ जाए, जो भी उसे पुकारने लगे, जो भी उसकी उपासना करने लगे, जो भी उसका ध्यान करने लगे। ईश्वर का यही तो स्वभाव है। छोटे से बालक पे रीझ जाए, बड़े बूढ़े पर रीझ जाए और पापियों पर भी रीझ जाए। अब शंकर भगवान तो बेचारे ऐसे ही हैं, उन्हें तो लोग यूं ही बेवकूफ बना देते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। छोटी छोटी बातों पे उनकी रीझ जाते हैं। जैसे आपने वो दृष्टांत सुना है ना, शिवालय में एक चोर गया चोरी करने के लिए और देखा ऊपर और तो कुछ मिला नहीं, पीतल का घंटा टंगा हुआ था। कहने लगे चलो और कुछ नहीं तो यही सही। अब वो पीतल का घंटा उतरे ना, वहां तक हाथ पहुंचे ना, कहने क्या करूं? तो भगवान शिव की जो पिंडी थी उसी के ऊपर चढ़ गया। अब जब उसके ऊपर चढ़ गया, कहने लगे अब हाथ चला जाएगा, मैं उतार लूंगा। और इसे जैसे वो भगवान शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देख कर आप प्रकट हो गए प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, क्या बात, कैसे प्रकट हो गए? कहने लगे भाई मैंने तेरे जैसा भगत नहीं देखा। कहने लगे जी मैंने क्या भक्ति की? कहने लगे लोग आते हैं और लोग आकर के क्या करते हैं? कहते हैं मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, ज्योत जलाते हैं। लोग तरह तरह की सामग्री से, दूध घी आदि से मेरी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन ऐसा कोई आज तक भक्त नहीं मिला जिसने इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। वाह तेरे जैसा भक्त। तो इसलिए शंकर भगवान को तो भाई ऐसा ही है, इसलिए कहा कृपालु। तो भगवान कृपालु हैं। दूसरे का सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ को मैं 2-3 दिन पहले कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। सर्वज्ञ का अर्थ है जो सब कुछ को जानने वाला है। सर्व अज्ञ है, सर्व जमा अज्ञ, यानी जो सबको जानता है। किसको? संसार में जो भी कुछ बनाया, चाहे वो जड़ रूप में बनाया, चाहे वो चैतन्य रूप में बनाया, क्योंकि सब कुछ उस ईश्वर ने ही बनाया, सब कुछ उस ईश्वर से ही बनाया गया। जितने भी शरीरों का निर्माण हुआ, ईश्वर ने कुलाल बन करके स्तंभ प्रधान प्रकृति रूपी मिट्टी को लेकर के संरचना की जगत की और जीवों के शरीरों की। तो सारा का सारा ईश्वर ने बनाया। इसलिए ईश्वर उन सबको जानता है, उन सब के अंदर की भी जानता है। इसलिए ईश्वर को अंतर्यामी भी कहा गया कि जो केवल बाहर की क्रियाओं को ही ना जाने, जो बाहर प्रत्यक्ष दिख रही है। ईश्वर को केवल बाहर की ही क्रियाएं नहीं दिखाई देती, ईश्वर को अंदर की क्रियाएं भी दिखाई देती हैं। अंदर से मतलब अंतःकरण की क्रियाएं। इस मन में क्या चल रहा, असली बात है मन की, क्योंकि ये मन बड़ा गड़बड़ घोटाला करता है भाई। तो ईश्वर इस मन के अंदर की भी जानता है। जब जागृत में यहाँ मस्तिष्क में रहता है, स्वप्न में जब यहाँ कंठ में रहता है, तो दोनों जगह ये सोचता रहता है, कुछ ना कुछ घालमेल करता रहता है। तो ईश्वर उसकी पल पल की खबर रखते हैं, इसलिए कहते हैं ईश्वर को सर्वज्ञ है। तो यहां पर ये दो विशेषण दिए ईश्वर के लिए, जा कृपालु सर्वज्ञ को। अगली बात कही, ही धारत मुनि। क्या करते हैं? ही धारत मुनि, अपने हृदय में मुनि लोग धारण करते हैं। कब? ध्यान। जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान। जो मुनि लोग होते हैं, जो मननशील लोग होते हैं, मुनि का मतलब जो मनन करे सोई मुनि। हमारे यहाँ जो नाम रखे गए हैं ना, संत है, साधु है, मुनि है, महात्मा है, इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। संत क्या है? कहते चलता फिरता तीर्थ है।
जैसे तीर्थ है पावन करने के लिए होते हैं, तो ये संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहां चले जाएं वहीं पर लोगों को पवित्र करने का इनका काम है। साधु का मतलब है जो सज्जन प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जिनका चरित्र आदर्श चरित्र होता है। और मुनि का मतलब होता है मननशील प्राणी। और महात्मा, महात्मा शब्द जो है वैसे तो जिसने भी गिरवा वस्त्र धारण कर लिया उसी को महात्मा कह दिया, लेकिन महात्मा शब्द का यह अर्थ नहीं है। महात्मा केवल सही मायने में उसको कहा जाता है जिसे अपनी महानतम आत्मा का बोध प्राप्त हो गया। महात्मा शब्द केवल उसके लिए यूज होता है। और भी बहुत से विशेषण हैं अलग अलग, सबके भाव हैं, अर्थ हैं। तो यहां पर क्या कहा कि ध्यान कौन करता है? ध्यान होता है मन से। जब आप ध्यान में जाएंगे तो मन से ध्यान होगा। ध्यान करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं, सब अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। ध्यान करने का मतलब है परमात्मा में अपने मन को लगाना, जिस भी उपाय से लगा लो। कोई भगवान की महिमाओं के माध्यम से भगवान के स्वरूप में विचरण करता है, उनका लीलाओं का गुणानुवाद करते हुए। कोई भगवान के नाम को लेते हुए उनके स्वरूप में अपने आप को रमाने का प्रयास करता है। कोई भगवान की वास्तविकता को समझ करके, उनके नाम गुण प्रभाव को समझ करके उनके स्वरूप का ध्यान करता है। कोई संबंध जोड़ करके भगवान का ध्यान करता है। भगवान ऐसे हैं, मेरे बेटे के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, और वो नाता जोड़ करके उसी में घूमने लगता है। बात यह है कि जब वो भगवान में घूमने लगे, अर्थात उसका चित्त, उसका मन भगवान में घूमने लगे, भगवान से बाहर ना निकले। जैसे ब्रिज की गोपियां, ब्रिज की गोपियों में क्या है? यही तो है, हर समय उनका मन कृष्ण में घूमता है। कृष्ण की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कृष्ण की जो दिनचर्या प्रारंभ होती है, उसकी प्रत्येक एक्टिविटी के ऊपर ये गोपियां नजर रखती हैं। गोपियों की हर समय नजर वहीं रहती है कृष्ण पर। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को ही चाहती है। उनके दिमाग में अपने घर की एक्टिविटी नहीं है, अपने बाल बच्चे नहीं है, अपने सास ससुर, अपने पति पत्नी इत्यादि वो नहीं है। कौन है? कृष्ण है। तो वो निरंतर कृष्ण का ध्यान करती है। उसमें कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से कह लो, कभी कालियादह की लीला है, कभी चीरहरण की लीला है, कभी गोवर्धन उठाने की लीला है, कभी माखन चोरी की लीला है, कभी किसी असुर के संहार करने की लीला है, कभी किसी के ऊपर कृपा करने की लीला है, कभी फलवाड़ी पर उपकार कर देते हैं, कभी कुब्जा पर उपकार कर देते हैं, कभी वो फूल वो क्या नाम, वो जो माली है फूल वाला, उस पर उपकार कर देते हैं, कभी अक्रूर पर कृपा कर देते हैं। तो जिस पर भी कृपा की उनमें जो रमण करे, सबरी के चरित्र में डूब जाए, सुदामा के चरित्र में डूब जाए, केवट के चरित्र में डूब जाए, ये क्या है? ये सब भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, इनके माध्यम से अपने चित्त को उनमें लगाए। ये सब ध्यान है, ये सब उपासना है, और यही सब योग में पहुंचा देता है। क्योंकि जब चित्त की वृत्ति एक परमात्मा में जाकर के टिक जाए, अन्यत्र ना जाए, तो इसी का नाम तो ध्यान है। यही ध्यान तो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात क्या है कि मुनि लोग, अब आप सोच लीजिए, आप में जो भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वो सब मुनि है। आप ये मत सोचना कि जिसने भगवे वस्त्र धारण कर लिए केवल वही मुनि है, वही साधु है, वही संत है। वस्त्र से कोई साधु नहीं हो जाता। वस्त्र तो कोई भी पहन ले, वस्त्र का क्या है? आप ये गिरवे वस्त्र धारण करके आ जाओ, कौन मना कर रहा है? कोई पूछेगा क्या आपसे? हो सकता है मिलने जुलने वाला एक आध बार टोक दे, बस ज्यादा इतना हो सकता है। आपको पहनने से मना कर सकता है क्या कोई? मना तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या उससे वास्तव में आप साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे? सोचे देखिए, मुनि बनेंगे कब? जब आप मन से ईश्वर का ध्यान करें, तब आप मुनि बनेंगे।
साधु बनेंगे जब वास्तव में आपका चरित्र आदर्श होगा, और चरित्र ऐसा होगा कि आपके चरित्र का लोग अनुकरण करने लगे, कहने लगे भाई आदमी है तो फलाना है। स्वभाव अगर ये देखना है तो उसका देखना है। ये आता है ना, जैसे एक वो उनका सेठ जी का आता है, क्या नाम था उनका सेठ जी का, जो बड़े तुलाधार वैश्य के जीवन की घटना आती है ना उनमें। तुलाधार वैश्य, उसके जीवन की घटना एक जगह सुनने को मिली, पढ़ी तो नहीं मैंने कहीं, लेकिन एक जगह सुनने को मिली। एक बार की बात है कि वहाँ जो राजा था, वो राजा नया नया राजा बना था, बाप तो मर गया था, अब बेटा राजगद्दी पर बैठा। उसकी धर्मपत्नी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन नया नया बना तो इसलिए जो शत्रु लोग थे, राज्य में ही शत्रु, घर में ही शत्रु भी होते हैं ना, जयचंद होते हैं। ये जयचंद, और हमारे देश में तो भाई जयचंदों की कोई लिमिट ही नहीं है। कितने जयचंद हैं इस भारत देश में, कोई गिनती नहीं है। कितना ही कोई कुछ ही कह ले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कितना ही देशद्रोह कर ले, लेकिन दंड नहीं दे सकते, क्योंकि राजा लोग भी ऐसे ही हो रहे हैं ना, उनकी प्रकृति भी ऐसी है, दंड देने की हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हर बात में डरते हैं। दंड नीति, इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि हमारी दंड नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोग थर्राएं। दंड नीति में अगर यदि आपने ढील दी तो राष्ट्र बर्बाद होगा ही। राष्ट्र के बर्बाद होने में सबसे बड़ी ये दंड नीति का योगदान होता है। जितनी ढील इसमें होगी उतना ही बर्बाद होता चला जाता है। तो जयचंदों की कमी नहीं है। तो वहां भी बहुत जयचंद थे, गद्दी पर नजर लगाए रहते थे, राजा को भय बना रहता था कि पता नहीं कब तख्ता पलट हो जाए, कब कोई मंत्री गड़बड़ कर दे, पता नहीं लगता ना। मंत्री कौन कब गड़बड़ कर दे इस बात का कुछ पता लगता है क्या? पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत लोग हैं। ये एक स्वाभाविक है, ये जो राजनीति होती है उसमें सब होता है। तो खैर वो जो राजा था, एक बार की बात है भाई, अब राजा है तो राजा को विदेश यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। अब हर चीज अपने देश में तो उत्पन्न नहीं होती। पहले तो वैसे भी बहुत छोटे छोटे से राजे महाराजे कितने से, जैसा हमारा जिला मुजफ्फरनगर है, पुराना मुजफ्फरनगर कह लीजिए, जिसमें शामली भी था। इतने बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, या दो चार जिले मिलकर के राज्य हुआ करते थे। हमारे आसपास पता नहीं कितने राज्य थे। यहाँ पंजाब में चले जाओ तो पांचाल था, बराबर में आगे थोड़ा सा बढ़ते थे तो वहाँ क्या नाम, गंधार था, विराट था, कई राज्य इधर थे। और इधर चले तो यहीं बराबर में ये हस्तिनापुर था, हमारा भी शायद उसी में आता होगा। बराबर में मथुरा था, आगे चले अयोध्या था। ये तो बहुत प्रसिद्ध जगह है। इधर पहाड़ की तरफ चले तो पहाड़ में गढ़वाली लोग हुआ करते, यहाँ राजा महाराजे अलग हुआ करते थे, कश्मीर में अलग होते, हर जगह अलग अलग। हाँ, यहाँ अग्रोहा था मान लीजिए। तो बहुत छोटे छोटे से राज्य हुआ करते थे। तो वो जो राजा था, एक बार उसे भाई काम से जाना पड़ गया, मन अनाज ही लेने जाना है। अब अनाज हर जगह तो नहीं होता, जैसे गन्ना है हमारे यहाँ ही होता है, हर जगह नहीं होता। महाराष्ट्र में होता है, हर जगह तो गन्ना पैदा नहीं होता, हर जगह गेहूं भी पैदा नहीं होता, हर जगह चावल भी पैदा नहीं होता, हर जगह सरसों भी पैदा नहीं होती। लेकिन आवश्यकता तो सब चीज़ों की है। तो एक दूसरे राज्य से आदान प्रदान होता था, और उसके लिए राजाओं को मिलना भी होता था, आपस में मीटिंगें हुआ करती थी। तो वहाँ भी मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में उसे जाना था। अब जब मीटिंग में जाना था और अकेले वैसे जाना था, तो वो सोचने लगा कि यदि मैं जाऊंगा तो पता नहीं भाई क्या हो,
कहने लगे मुझे तो ये भी भरोसा नहीं कि पीछे मेरी पत्नी सुरक्षित रह जाए। मतलब महारानी तक की सुरक्षा आप चिंतन करके देखिए, खतरे में थी। अब बड़ा परेशान, क्या करूं, किसके साथ छोड़ूं, किसके भरोसे छोड़ूं। तो एक दो जो विशेष सलाहकार था उससे बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी बस एक ही धर्मात्मा है यहाँ पे। कहने लगे कौन है? कहने लगे तुलाधार वैश्य। कि तुलाधार वैश्य? कहने लगे ठीक है। गए तुलाधार वैश्य के पास, उसे बुलाया नहीं, स्वयं गए तुलाधार वैश्य के यहाँ। और राजा तुलाधार वैश्य के यहाँ जाकर के तुलाधार वैश्य से कहा भाई कुछ दिन के लिए मुझे विदेश यात्रा पर जाना पड़ रहा है और तू धर्मात्मा आदमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए मेरी पत्नी धरोहर के रूप में तेरे पास रहे। कहने लगे महाराज वो तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से पूछ लीजिए कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे उसके रहना पड़ेगा। जिस तरह मैं चाहूं उस तरह से इसे यहां पर मेरे घर में निर्वाह करना पड़ेगा। तो महारानी से कहा, कहने लगे हाँ मैं तैयार हूं महाराज जी, भाई जो भी ये कहेगा मैं वैसे करूंगी। अब राजा तो सौंप करके चले गए। अब तुलाधार वैश्य उसके साथ कैसे रहता है? एक ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं, एक तरफ उसकी पत्नी पड़ी है, एक तरफ वो पड़ी है। अब धीरे धीरे ये बात चर्चा का विषय बन गया कि वो तो महारानी के पास सोता है। तुलाधार, अरे ये तो बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा पापी निकला। अब खैर कुछ दिन के बाद राजा आए लौट करके, और जब राजा लौट करके आए तो मंत्रियों ने आते कान भरने शुरू कर दिया, जी आपके साथ तो धोखा हो गया, छल हो गया। क्या हुआ? कहने लगे वो तो तुलाधार जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था उसने तो आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। अब जैसे महाराज को पता चले वो तो आग बबूला हो गए, और आग बबूला होकर के तुरंत तुलाधार के यहां पहुंचे और जाकर के कुछ सीधे पूछा, अरे तुलाधार नीच दुष्ट पापी, तू मेरी पत्नी के साथ सोता है? कि जी हां सोता हूं। अब और क्या पूछना था? तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकाल करके तुरंत तुलाधार के ऊपर प्रहार करने को तैयार हो गए। बीच में एकदम पत्नी आ गई, कि क्या कर लो? कहने लगे पापी तुझे इसके भरोसे छोड़ करके गया था। कहने लगे मेरे से तो पूछ लो, आपने इससे तो पूछ लिया, इसने जो कहा वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं, लेकिन जरा पहले पूछ तो लो सही बात क्या है। कहने लगे सही बात तू बता दे, और क्या बात है? अब पूछने को रहा तो कुछ है नहीं, तो भी इसके साथ मिल गई। नहीं महाराज सुनिए, धैर्य से काम लीजिए। कहने लगे तुलाधार वैश्य कहते जैसा धर्मात्मा व्यक्ति नहीं हो सकता। कहते जिस दिन आप छोड़ करके गए मुझे, इसने तुरंत मेरे चरणों में अपना मस्तक नवाया, मेरे चरण छूकर कहा कि हे महारानी, अब महारानी ने आज से आप मेरी मां हैं और मैं आपका बेटा हूं, और लोग निंदा चाहे कुछ भी हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन महाराज ने आपकी सुरक्षा करने के लिए मुझे कहा है, तो मेरा दायित्व है आपकी सुरक्षा करना, इसलिए मैं आज आपका बेटा बन रहा हूं, और अब से हम एक मां बेटे की तरह से रहेंगे। और उसी के तहत कहते हैं महाराज हम साथ सोते थे, साथ रहते थे, ये मुझे अपनी मां मानता है, मैं इसे अपना बेटा मानती हूं। और मां और बेटे का संबंध, मां बेटे के पास सोए, बेटा मां के पास सोए, उनका संबंध क्या होता? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो ये कहते हैं साधु चरित्र, साधु इसे कहते हैं। तो भाव मेरा कहने का यह, साधु आप भी हो सकते हैं। आप सब में अगर यदि आपका चरित्र आदर्श है, आपका चरित्र अनुकरणीय है, तुलाधार तो चला गया बेचारा, लेकिन आज भी
अमर है वो कहीं गया नहीं। सुदामा जी का चरित्र था। अनेक महान पुरुष हुए, किस का मैं नाम लूं? रामदेव जी चरित्र है, तुकाराम का चरित्र है। तो खैर बात चल रही थी, जा कृपालु सर्वज्ञ को ही अधारत मुनि ध्यान। कहते हैं जिस ईश्वर को मुनि लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, मन से जिसका निरंतर मनन करते हैं, जिसके स्वरूप में रमते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो ईश्वर है। लेकिन अब उस ईश्वर के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि क्या कहा था? अबधि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश। विष्णु और महेश को लहरी बताई थी। यहां भी उसी बात को बता रहे हैं। जा कृपालो सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधित मोह में मिथ्या भान। एक और ईश्वर की बात कर रहे हैं। कह रहे ईश्वर कौन है? कह रहे माया उपाधि को लेकर के ईश्वरत्व है। ये जो माया उपाधि, माया में जब शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो माया आच्छादित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर होता है। तो ये क्या है? माया रूपी उपाधि। माया रूपी उपाधि ने ईश्वर को जन्म दिया। ईश्वर की जननी माया है। यद्यपि ईश्वर की एक विशेषता है, भले ही वो माया में पैदा हुआ है, माया से पैदा हुआ है, लेकिन माया उसके अधीन है। उसने माया को अपने अधीन बना लिया। कैसे बना लिया? कहते हैं अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर। लेकिन कहते हैं अगर यदि हम शरीर रूप से ईश्वर की बात करें तो ईश्वर ब्रह्म में माया उपाधि से प्रतीत हो रहा है। ईश्वर ब्रह्म में माया उपाधि से प्रतीत हो रहा है। जैसे एक मणि है, रंगहीन मणि है, लेकिन उस रंगहीन मणि को एक लाल कपड़े के ऊपर रख दिया जाए तो मणि में लालिमा भासने लगती है, मणि में लाली दिखाई देने लगती है, लेकिन वास्तव में लाली होती तो नहीं उसमें। ऐसे ही ब्रह्म में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, और ईश्वर ही नहीं, ब्रह्म में न ईश्वर है, न जीव है, न जगत है, अपितु ये तीनों कल्पना है, ये तीनों स्वप्न है। और इसमें सबसे बढ़िया दृष्टांत स्वप्न का ही है। स्वप्न में माता है, पिता है, भाई बंधु है, कुटुंब कबीला है, नदी नाले, पेड़ पर्वत, सूरज चांद सितारे, भगवान भक्त, पता नहीं क्या क्या है ना सब, जिस समय स्वप्न में है। जिस समय स्वप्न का संसार होता है उस समय सब होते और वो सत्य प्रतीत होते, लेकिन स्वप्न से जागते ही, जैसे ही स्वप्न से जागे तो स्वप्न से जागते ही क्या होता है? स्वप्न से जैसे ही जागे वो सब कल्पना समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर भी सत्य लगता है, जीव भी सत्य लगता है, जगत भी सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही माया का दर्पण हटता है, माया की उपाधि हटती है, तो ये सारी कल्पना समाप्त हो जाती है।
ये सारी की सारी कल्पना कैसी है? माया उपाधि से है। माया उपाधि के कारण जितनी भी कल्पना है वो सारी की सारी अपने स्वरूप का बोध होते ही निस्वरूप बोध होते ही सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है और क्या रह जाता है? केवल एकमात्र ब्रह्म तत्व रह जाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ वास्तविकता है ही नहीं। जो वास्तविकता है वह केवल एक ब्रह्म की है। जैसे सोने में आभूषण कल्पना है। क्या है? सोने में आभूषण कल्पना ही तो है। क्या कभी भी कोई आभूषण सोने से विलग कुछ है? आभूषण में रूपांतरित होने से पहले सोना है, और जब आभूषण का आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, स्वप्न दिख रहा है आभूषण का, अंगूठी है, कंगन है, गले का हार है, अनेकानेक प्रकार के आभूषण, ये सब क्या है? सोने का रूपांतरण है। सोना रूपांतरित होकर के आभूषणों में बदल गया। कुम्हार की कल्पना एक मिट्टी को चाक पर चढ़ाती है, और चाक पर चढ़ाने के बाद मिट्टी कोई सकोरा बन गया, कोई घड़ा बन गया, कोई करवा बन गया, कोई सराई बन गया, कोई भगवान की मूर्त बन गया, कोई बच्चे का खिलौना बन गया, कोई खाने के भोजन के पात्र बन गया। है तो मिट्टी एक ही मिट्टी कितने खिलौने बन जाए, कुछ भी बन जाए पात्र, मिट्टी गई क्या? रूपांतरण होने के बाद भी, बर्तन खिलौने आदि बनने के बाद भी मिट्टी तो यथावत है। मिट्टी कहीं गई नहीं, सोना कहीं गया नहीं। मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब आप लोग बैठे हुए हैं, और मैं सबके वस्त्रों को देख रहा हूं। रंग बिरंगे वस्त्र आप धारण किए हुए हैं, सबके डिजाइन अलग। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये जितने भी वस्त्र आप पहने हुए हैं, इनमें सूत है कि नहीं? वास्तविकता सारे वस्त्रों में एक सूत मात्र की है। सूत के अतिरिक्त और वास्तव में कुछ है ही नहीं। वस्त्र बनने से पहले भी सूत है, और वस्त्र जब आप बन गए, आपने पहन लिया, तब भी सूत ही है। सूत इसमें से कहीं गया नहीं, आभूषणों में से सोना कहीं गया नहीं, बर्तनों में से कहीं मिट्टी गई नहीं, अस्त्र शस्त्रों में से लोहा कहीं गया नहीं। ऐसे ही चाहे ईश्वर बन जाए, चाहे जगत बन जाए, चाहे जीव बन जाए, ब्रह्म उसमें से कभी कहीं जाता नहीं है। ब्रह्म सदा ही एक रस रहता। ब्रह्म में कोई रूपांतरण नहीं है, रूपांतरण की प्रतीति है। समंदर में लहरें, अगर यदि देखा जाए समंदर में तो सदा जल ही है। कितनी लहरें बन जाओ समुद्र में, हर क्षण असंख्य लहरें बनती हैं। कोई क्षण ऐसा जाता है कि जिसमें समुद्र में लहरें ना उठती हों। समुद्र को कभी शांत होते किसी ने देखा? लहरों से विरहित कभी देखा समुद्र को? समुद्र को कभी किसी ने लहरों से विरहित नहीं देखा। हमने भी भाई बहुत जा करके देखा। हम जगन्नाथपुरी की तरफ गए पूरब में, वहां पर हमने देखा तो बड़ा आकर्षक रूप समुद्र का दिखाई दिया, और बड़ा रौद्र रूप भी हमें दिखाई दिया। हमने समुद्र के वहां पर दोनों रूप देखे।
ये लाला जी बैठे हैं, इनसे पूछ के देखो समंदर कैसा है। इनसे अगर यदि आप पूछोगे तो कहेंगे भाई समंदर तो काल है। क्या कहेंगे? समंदर तो भाई काल बन के आया। अगर इनसे पूछो। और जिसने वहां दूर कुर्सी बिछा करके सुबह सुबह हल्की धूप में बैठ करके समुद्र की लहरों की थिरकन देखी, समुद्र की लहरों का नृत्य देखा, उससे पूछ के देखो वो क्या कहता है। अरे क्या बात है, समुद्र तो ऐसा सुंदर नृत्य कर रहा था, समुद्र में से तो ऐसी संगीत लहरी प्रकट हो रही थी, ऐसी दिव्यता थी उस समुद्र में, क्या कहने। तो भाव अपने अपने हैं। हम द्वारिका जी की तरफ गए, द्वारिका जी की तरफ भी गए जब, हमने सोमनाथ में भी उसका रूप देखा और द्वारिका में भी रूप देखा। द्वारिका में अगर यदि हमने गोमती में उसका रूप देखा तो गोमती में हमें उसका रूप सौम्य सा दिखाई दिया। लेकिन 90 डिग्री का एंगल जैसे ही कन्वर्ट हुए कि 90 डिग्री के एंगल की जो बात है, ऐसे गोमती बह रही है, ऐसे समुद्र है। वहां आपने देखा तो वहां पत्थर पड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल पत्थर, कटान को रोकने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल पत्थर डाले हुए, और उनसे आकर के टकरा करके जो समुद्र की लहरें आती उनको देखा। सोमनाथ जी में हमने समुद्र की लहरों को देखा, और सोमनाथ से द्वारिका आते हुए जब लहरों को देखा तो वहां भी भाई लाला जी को तो काल का ही रूप दिखाई दिया। मैं समय की बात बता रहा हूं, संयोग की बात बता रहा हूं है। जहां भी देखा वो बड़े विकराल रूप में देखा। सोमनाथ में भी ऐसे अब वही की बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां इसी रूप में देखा, इसी रूप में दर्शन हुए। हम रामेश्वरम गए, रामेश्वरम में लहरों का वेग वो नहीं था। रामेश्वरम में सौम्य समुद्र है, क्योंकि वहां मेरे राम जी की कृपा है। वहां पर भगवान रामेश्वरम रूप में विराजमान है? तो वहां पर हमें लगा कि भाई न तो गहराई है इतनी, न इतनी लहरों की प्रबलता है। लेकिन उन लोगों से पूछ के देखो जिन्होंने वहां आई हुई सुनामी को झेला। जब सुनामी आई तो भाई सारे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, होटल, बड़े बड़े बिल्डिंगे सब तबाह हो गई। बड़ा भयंकर मंजर था। क्या नजारा रहा होगा उन्होंने जो देखा, चिंतन करके देखे। हमने कन्याकुमारी में जब समुद्र को देखा, कन्याकुमारी में कहते हैं 3 समुद्र मिलते हैं। सामने देखें तो हिंद महासागर, इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी, इधर देखें तो अरब सागर। 3-3 सागर वहां पर मिल रहे, रंग भी अदल बदल, भिन्न प्रकृति वहां पर समुद्र की देखी। लेकिन मेरे मित्रों, जहां भी हमने समुद्र को देखा, क्योंकि भारत में देखा भाई हमने सारी दिशाओं में, जहां भी समुद्र को देखा सर्वत्र समुद्र में लहरों को देखा। लहरों की गति में परिवर्तन हो सकता है, लहरों के परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लहरें ना हो ये कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन एक सत्यता ध्यान रखना, कहीं चले जाएं, कैसी ही लहरें हो, सौम्य हो, शांत हो, रौद्र रूप हो, भयंकर रूप हो, लेकिन हमेशा एक वास्तविकता है कि हर लहर नीर ही है, जल ही है। जल से भिन्न उसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भारत की किसी भी दिशा में चले जाएं, उड़ीसा हम गए, बंगाल हम गए, तो हमने वहां के काले काले लोगों को देखा, उनके बूढ़ों के चेहरों को देखा, तो उनके चेहरे अलग ही किस्म के थे उड़ीसा वालों के। बिल्कुल उड़ीसा वालों के जो चेहरे हैं वो अलग ही दिखते हैं। ऐसी झुर्रियां पड़ी हुई हैं उनके चेहरों पे, आप क्या कल्पना करके देखें। और जब हम महाराष्ट्र में गए
तो महाराष्ट्र वालों के चेहरे मोहरे बिल्कुल भिन्न प्रकार के दिखाई दिए। गुजरात में गए तो महाराष्ट्र वालों से कुछ मिलते जुलते लेकिन डिफरेंट है, नाटे नाटे से हैं। राजस्थान में गए तो पतले लंबे लोग देखने को मिले। बिहार में गए तो भाई बिहारी बापुओं को तो कहना ही क्या है। हरियाणा में जाएं तो लठमार, ऐसे लंबे चौड़े तगड़े आदमी। तमिलनाडु में गए तो ये रावण के रावण। और पहाड़ों में गए, पहाड़ों में सुंदरता है, क्योंकि गर्मी में रहते नहीं है, उनकी चमड़ी पर कभी धूप पड़ती नहीं, इसलिए काले शरीर नहीं पड़ते हुए। लेकिन सारे ऐसे चीनी से, चीनी जैसे होते हैं ना, चीनी अरुणाचल में जाएं, असम में जाएं, तिब्बतियों को देखें तो चीनी से दिखाते, चीनी, कोरियन, जापानीज, देखें इन सब। और इधर ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको वगैरह वगैरह, इधर जाकर के अंग्रेजों को देखें, क्या गोरे चिट्टे सुंदर सुंदर दिखाई दें, लेकिन जैसे हमारे यहाँ किसी को सफेद दाग में सारा शरीर सफेद दाग में हो जाता है ना, ऐसे लोग दिखाई। तो किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को देखें, कालों को देखें, गोरों को देखें, सुंदरों को देखें, कुरूप को देखें, लेकिन जिसको भी आप देखेंगे सब में मिट्टी एक ही दिखाई देगी। सबके अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की समानता आपको दिखाई देगी, उससे भिन्न कुछ दिखाई नहीं देगा। और सबको अस्तित्व देने वाला एक परमात्मा होगा। ये परमात्मा में इन सब की प्रतीति होती है। परमात्मा में सारे जीव प्रतीत होते हैं, परमात्मा में सारे पितृ प्रतीत होते हैं, परमात्मा में सारे ये स्वर्ग के देवता प्रतीत होते हैं, परमात्मा में ही सारे आगे सिद्ध प्रतीत होते हैं, परमात्मा में और ऊपर जाएं तो प्रजापति प्रतीत होते हैं, परमात्मा में ही ब्रह्मा प्रतीत होते हैं, परमात्मा में ही सूरज चांद सितारे प्रतीत होते हैं, और परमात्मा में ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतीत होते हैं, भगवती प्रतीत होती है। सबकी वास्तविकता क्या है? एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही ईश्वर रूप में परिवर्तित हो जाता है। ईश्वर माया उपाधि से है, जीव अविद्या उपाधि से है, और जगत तम प्रधान उपाधि से। तो कहते हैं ब्रह्म में ये सब कल्पनाएं हैं, ब्रह्म में ये सब मिथ्या हैं, ब्रह्म में ये सब भ्रम है। कैसा भ्रम? कहते हैं जैसे रस्सी पड़ी हुई हो कहीं पर अंधेरे कमरे में, और व्यक्ति जाए और जैसे कमरा खोले सामने नाग सा दिखाई देगी, तो सांप पड़ा हुआ है, आदमी भयभीत हो जाता है, डर जाता है, आवाज नहीं निकलती, सामने सांप है, भय का भूत। और उसको जब देखता है पुकार नहीं पाता किसी को, और खैर किसी तरह कुछ होश आए तो चीख निकली तो कोई सुन करके आया, और जब सुन करके आया कहने लगे क्या बात है? सांप। कहाँ है सांप? ये। उसने लाइट जलाई, और जैसे ही लाइट जलाई देखा सामने तो रस्सी पड़ी हुई है, एक माला पड़ी हुई है, एक दंड पड़ा हुआ है, क्योंकि तीनों चीज में सांप की प्रतीति हो सकती है, दंड में भी हो सकती है, माला में भी हो सकती है, रज्जू में भी हो सकती है। रज्जू में सांप वास्तविक नहीं है, लेकिन अज्ञान से प्रतीत हुआ, ना समझी से, भूल से, भ्रम से प्रतीत हो गया। ऐसे ही ब्रह्म में ईश्वर हो, जीव हो, जगत हो, ये सब का सब कल्पना से प्रतीत हो रहा है। व्यवहार काल में ये सब सत्य लगता है, लेकिन जैसे प्राणों का उत्सर्जन होता है तो कैसा लगता है? प्राणों का उत्सर्जन होते ही अरे ये मैंने कैसा स्वप्न देखा, कौन सा स्वप्न देखा, बनने का स्वप्न देखा, बिगड़ने का स्वप्न देखा, कभी मैं बच्चा बन गया, कभी मैं बाप बन गया, कभी मैं दादा बन गया, होता है ना, कभी भाई बन गया, कभी बहन, कभी पति, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी चाची, कभी ताई, पता नहीं क्या क्या रूप एक ही अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। तो ये सब क्या है?
है तो भाई सबकी वास्तविकता एक ब्रह्म ही, और एक ब्रह्म में ये सब माया से प्रतीत हो रहे हैं, जो कि वास्तव में मिथ्या है। और इस मिथ्या का आभास या तुम किसी महान पुरुष को होता है, और या फिर जब स्वप्न टूट जाता है उस समय होता है। जब तक स्वप्न नहीं टूटता है तब तक सत्य लगता है। जब तक स्वप्न नहीं टूटा तब तक संसार सत्य लगता है। मेरा काम भी सत्य है, मेरे बाल बच्चे भी सत्य हैं, मेरे मकान दुकान फैक्ट्री भी सत्य हैं। ये व्यवहारिक काल है। व्यवहारिक काल में सब सत्य लगता है, लेकिन प्राणों का उत्सर्जन होते ही असत्य लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है, कल्पना लगने लगता है। अभिमन्यु जब मर गया, अर्जुन बहुत परेशान था, भगवान से कहा कि मैं एक बार अभिमन्यु के दर्शन करना चाहता हूं। कहने लगा क्या करेगा? अरे नहीं, मेरा बेटा मिलना चाहता हूं, आखिरी समय में उससे मिल भी नहीं, मैं तो सारी जिंदगी नहीं मिल पाया उससे बेचारे से। कहने लगे वो तो तुम्हारे यहाँ ही द्वारका में पाला पोसा तुमने, बड़ा हुआ, और जैसे ही वो बड़ा हुआ उसका साथ साथ हमने विराट की कन्या से विवाह कर दिया। बस एक वो विवाह ही देखा मैंने तो एकदम लड़ाई में आ गया, तुरंत महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। तो भाई उससे तो कोई मेल मिलाप हुआ नहीं, बड़ा दुख हो रहा है। कहने लगे अच्छा चल भाई बुला देता हूँ। अभिमन्यु को बुलाया गया, अभिमन्यु आया वहां से, और जब अभिमन्यु आया भगवान ने कहा भाई ये तेरे पिता तुझसे मिलना चाह रहे हैं, तेरी याद में तड़फ रहे हैं। कौन पिता? किसका पिता? कैसा पिता? अरे बेटा तू मेरा बेटा है। कैसा बेटा? अरे न जाने कितनी बार तू मेरा पिता बन चुका है, कितनी बार मैं तेरा पिता बन चुका हूं। ये तो शरीरों की यात्रा है, पता नहीं कितनी बार किस किस शरीर में बैठ करके यात्रा हो चुकी है। ये तो खेल है, ये तो स्वप्न है। अर्जुन को बुद्धि आ गई। संबंध कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है, और जैसे ही प्राणों का उत्सर्जन हुआ संबंध समाप्त। तो संबंध कैसा है? क्षणिक है। व्यवहारिक जगत में भी ये संबंध क्षणिक है, ये संबंध मिथ्या है, ये संबंध स्वार्थ का है, मतलब का है। एक सिर्फ ये तो कहते हैं कि जो माता पिता का संबंध होता है बच्चे के साथ, बच्चे का नहीं, माता पिता, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता। इस जगत में माता पिता अपने बच्चे से जो प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, उसके हितैषी बन करके करते हैं। अन्यत्र जितने भी प्रेम देखने में आते हैं उन सब में स्वार्थ का संबंध जुड़ा हुआ है, स्वार्थ का नाता, इसलिए सब मिथ्या है। लेकिन भाई इन नातों के साथ रहना है, इन नातों को निभाते हुए रहना है। इस व्यवहारिक जगत में निभाते रहिए, खेल करते रहिए। जब तक शरीर है खेल तो खेलना ही पड़ेगा ना। तो जब तक शरीर है खेल को खेलिए, लेकिन खेल में फंसिए मत। खेल तो खेलो, खेलना पड़ेगा, क्योंकि खेल खेले बगैर आप रह नहीं सकते, विवश हैं। बलात् जबरन आपको इस खेल में सम्मिलित किया गया, तो खेल तो खेलेगा। लेकिन खेल को खेलते हुए ये समझिए कि मैं खेल खेल रहा हूं, और जब खेल रहा हूं तो मुझे बढ़िया से बढ़िया खेल खेलना है। लेकिन खेल से चिपकना नहीं है। जिस समय वो खेल समाप्त हो, हार हो या जीत हो, सम हो जाओ। सम शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पायन अनित्यता स्थितिक स्वभारत है, समता का। और जब आप इस समता में रहेंगे तो फिर ये संसार आपको चिपकेगा नहीं, संसार आपके लिए बाधा नहीं बनेगा, बल्कि संसार में सर्वत्र आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। क्योंकि सारे संसार की वास्तविकता आपको बताया है, एक परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग संसार में कुछ भी वास्तविक नहीं है। तो इस वास्तविकता को आप समझें, और इस वास्तविकता को समझ करके आनंद के अथाह समुद्र में गोते लगाइए। इस आनंद का पान करके आनंद में जीवन को जिए। आप सबके लिए
बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान